आपके साथ झूठ बोला गया है। सिर्फ समाज ने नहीं, सिर्फ प्रेम गीतों और फिल्मों ने नहीं, बल्कि आपकी अपनी सोच ने भी। आपको बचपन से यह सिखाया गया कि स्त्रियां कोमल होती हैं, संवेदनशील होती हैं, त्याग की मूर्ति होती है और उनका प्रेम सच्चा होता है। लेकिन सच इससे बहुत अलग है। इस वीडियो में मैं आपको वो सत्य बताने जा रहा हूं जो न स्कूलों में सिखाया गया, न किताबों में लिखा गया और न ही किसी मनोचिकित्सक ने बताया। ये स्त्री विरोध नहीं है, ये आत्मरक्षा है। ये कटुता नहीं है, ये जागरूकता है। और यह वीडियो किसी और को नहीं, एक पुरुष को स्वयं को समझाने के लिए है। स्टोइक मोटिवेशन में आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यात्रा में साथ चलने के लिए बटन दबा दीजिए। अब शुरू करते हैं उस गहराई से जिसे जानना जरूरी है। क्या आपने कभी किसी स्त्री की आंखों में वो मासूमियत देखी है जिसे देखकर आपको लगा हो इससे अधिक पवित्र कुछ नहीं हो सकता? क्या आपने कभी उसके शब्दों में ऐसी मिठास महसूस की है, जैसे वो आपके टूटे हुए हिस्सों को सहला रही हो, जैसे उसकी हर बात आपको यह यकीन दिला रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा? और फिर उसी चेहरे पर एक दिन आई वो बेरुखी, वो ठंडापन, वो चुप्पी जो किसी हथौड़े से कम नहीं थी। आप चौंके, टूटे और समझ नहीं पाए कि यह बदलाव कैसे और क्यों हुआ। ये वही स्त्री थी जो कल तक आपकी ताकत बनना चाहती थी और आज वो आपकी कमजोरी से मुंह मोड़ चुकी है। लेकिन यह केवल एक अनुभव नहीं है, यह एक पैटर्न है, एक ऐसा चक्र जो हर पुरुष ने कभी ना कभी महसूस किया है, पर शायद कभी समझा नहीं। स्त्रियां झूठ नहीं बोलती क्योंकि वो छल करना चाहती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी प्राकृतिक संरचना ही इस तरह की गई है कि वो परिस्थिति को पढ़ें और उसके अनुसार स्वयं को ढालें। पुरुष युद्ध के लिए बने हैं, सृजन के लिए, निर्माण के लिए, टकराव के लिए। लेकिन स्त्रियां वो जीवित रहने के लिए बनी हैं और उनके अस्तित्व की सुरक्षा इस पर निर्भर करती है कि वो पुरुष के मन और भावनाओं को कितना भांप सकती हैं। हर स्त्री के भीतर एक छाया होती है, एक अदृश्य शक्ति जो उसे यह सिखाती है कि कब कोमल बनना है, कब रोना है, कब पीछे हट जाना है और कब उस पुरुष को तोड़ देना है जिसने उसे कभी मजबूत बनाया था। यह छाया उस स्त्री को भी समझ में नहीं आती। वो खुद भी उस अभिनय का हिस्सा बन जाती है जिसे वो हृदय से सच्चा मानती है। लेकिन ये अभिनय नहीं होता, यह प्राकृतिक रणनीति होती है। वो आपके भीतर के युद्ध को देखकर यह तय करती है कि वो साथ दे या पीछे हटे। और आप उसे समझने की कोशिश करते हैं, भावनाओं में डूबे हुए, प्रेम के भ्रम में उलझे हुए। आपको लगता है शायद मैं ही गलत हूं, लेकिन नहीं। वो बस वही कर रही है जो उसकी संरचना में गढ़ा गया है। बचाव, अनुकूलन, चयन। अब आप इस सत्य को स्वीकार करें, उसका बदल जाना आपके दोष का परिणाम नहीं था। वो प्राकृतिक चयन की एक प्रक्रिया थी जिसमें आपके मूल्यांकन का समय आ चुका था। और अगर आप इस मूल्यांकन में खरे नहीं उतरते तो वह बिना किसी चेतावनी के पीछे हट जाएगी, जैसे आप कभी उसके जीवन में थे ही नहीं। आपको सिखाया गया था कि प्रेम एक भावना है, एक बिना शर्त देने वाला जुड़ाव है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से यह पूछा है, क्या किसी स्त्री ने आपको आपके होने भर के लिए प्रेम किया, या उसने आपको सिर्फ तब तक अपनाया जब तक आप उसके जीवन में कोई मूल्य जोड़ रहे थे? जब आपने उसे हंसाया, वो आपके करीब आई। जब आपने उसे सहारा दिया, वो आपकी बाहों में खुद को सुरक्षित समझने लगी। लेकिन जैसे ही आप लड़खड़ाए, जैसे ही आपने थककर अपना सिर उसके कंधे पर रखा, उसका स्पर्श ठंडा हो गया। यह क्रूरता नहीं है, यह भावनात्मक गणित है जो उसकी चेतना से नहीं बल्कि उसकी आंतरिक संरचना से संचालित होता है। स्त्रियां प्रेम नहीं करती, वो विनिमय करती हैं। यह एक मौन समझौता है जिसमें आप जो देते हैं उसी के अनुपात में वो अपना जुड़ाव देती है। आपकी स्थिरता, शान उसका सम्मान, आपकी सफलता, शान उसकी रुचि, आपका आत्मबल, शान उसका समर्पण। पर यदि आपने ये तीनों खो दिए तो वो आपके साथ भी खो जाएगी। प्राचीन काल में जब समाज जंगलों में था, तब स्त्रियों की सुरक्षा उनके चयन की समझ पर निर्भर करती थी। और आज, हालांकि समाज बदल चुका है, पर उसका मनोविज्ञान वैसा ही है। वो प्रेम के नाम पर मूल्यांकन करती है कि क्या आप उसे जीवन में स्थायित्व दे सकते हैं। अगर नहीं, तो प्रेम जैसा जो कुछ भी था वो एक धुएं की तरह हवा में उड़ जाएगा और आप
स्तब्ध होकर देखेंगे कि जो स्त्री कल आपकी दुनिया थी, आज वो एक अजनबी सी लगती है। हर पुरुष के जीवन में एक पल आता है जब वह सोचता है कि उसे सच्चा प्रेम मिल गया है। उसका दिल कहता है, ये स्त्री अलग है। उसकी आंखें चमकती हैं जब वो आपकी बातों को ध्यान से सुनती है, जब वो आपके दुख में आपके साथ रोती है, जब वो आपकी हार में भी आपको महान समझती है। पर जरा सोचिए, क्या यह सब वास्तव में उसकी भावना थी या आपके अनुसार स्वयं को ढालने की एक प्रक्रिया? पुरुष के भीतर एक प्रोजेक्शन की शक्ति होती है। वो स्त्री में वही देखता है जो वो देखना चाहता है। जब वो आपको देखती है मुस्कुराकर, आप मान लेते हैं कि वो सच्चा प्यार है। जब वो आपकी बात पर आंसू बहाती है, आप मान लेते हैं कि वो भावुक है। लेकिन सच्चाई ये है, वो आपकी शक्तियों को पहचानती है और उन्हें अपने लिए उपयोगी बनाती है। जब आप ताकतवर होते हैं, वो समर्पित रहती है। जब आप कमजोर पड़ते हैं, वो आपसे अलग होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो आपको उस रूप में अपनाती है जो उसे सुरक्षित महसूस कराता है। आप जिसे प्रेम समझते हैं, वो दरअसल एक प्रतिबिंब होता है जो आपने अपने ही सपनों से रचा होता है। और जब वो प्रतिबिंब टूटता है, तो दर्द वैसा ही होता है जैसे किसी ने आपकी आत्मा को चीर दिया हो। लेकिन यह प्रेम का अंत नहीं है, बल्कि प्रेम के भ्रम का अंत है। कभी आपने सोचा है, जब कोई स्त्री अचानक ठंडी हो जाती है, बातों में वो गहराई नहीं रहती, नजरों में वो चमक नहीं रहती, तो क्या वो आपको त्याग रही होती है या केवल उस रूप को त्याग रही होती है जिसमें आप उसके लिए फायदेमंद थे? पुरुष इस दर्द को सीधा अपने अस्तित्व से जोड़ लेता है। मैं शायद अच्छा नहीं था, मुझ में ही कुछ कमी रही होगी, मैंने उसे खो दिया। पर सच्चाई इससे अलग है। स्त्री आपको इसलिए नहीं छोड़ती क्योंकि आपने उसे धोखा दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उस मानसिक स्थिति में आ चुके होते हैं जहां वो खुद को असुरक्षित महसूस करने लगती है। जब आपने अपनी नौकरी खोई, वो सहानुभूति से नहीं, गुप्त चिंता से आपको देख रही थी। जब आपने रोकर अपने दिल की बात कही, वो पास तो बैठी रही, पर अंदर से वो थोड़ी और दूर हो गई। क्यों? क्योंकि स्त्री की छाया उसे सिखाती है कि पुरुष सिर्फ तब तक प्रेम के योग्य है जब तक वो उसकी दुनिया को स्थायित्व दे सकता है। जैसे ही आप डगमगाने लगते हैं, वो आपकी ताकत पर संदेह करने लगती है। और जब उसे लगे कि आप अब उसकी ढाल नहीं बन सकते, तो वो उस प्रेम को समेट लेती है जो कभी उसके सबसे प्यारे शब्दों में लिपटा हुआ था। पुरुष इसे समझ नहीं पाता और बार बार सवाल करता है, मैंने क्या गलत किया? लेकिन प्रश्न गलत है। प्रश्न यह होना चाहिए, क्या मैंने अपने मूल्य को उसके नजरिए से खो दिया? क्योंकि स्त्री प्रेम नहीं करती, वो मूल्यांकन करती है, निरीक्षण करती है, तुलनात्मक निर्णय लेती है। और जब उसे लगता है कि अब आप उसके जीवन की नाव को सुरक्षित किनारे नहीं ले जा सकते, तो वो बिना शोर किए कूद जाती है। आप अकेले रह जाते हैं और वो दुनिया को बताती है, बस अब पहले जैसा महसूस नहीं होता। स्त्री आपको कभी जोर से थप्पड़ नहीं मारेगी, वो आपका नाम नहीं बदनाम करेगी, वो खुलेआम दुश्मनी नहीं निभाएगी। नहीं, उसका तरीका बहुत सूक्ष्म, बहुत गहरा और बहुत ही खतरनाक होता है। वो आपकी अच्छाइयों को आपके ही खिलाफ इस्तेमाल करती है। जब आप जिम्मेदार बनते हैं, वो खुद को मासूम दिखाती है। जब आप उसके लिए सब कुछ छोड़ते हैं, वो धीरे धीरे आपकी प्राथमिकता बनकर आपके जीवन का नियंत्रण छीन लेती है। और जैसे ही आप उसे खुश रखने के लिए अपने सपने, अपनी पहचान और अपना आत्मबल छोड़ देते हैं, वो आपको उसी त्याग के लिए दोषी ठहराने लगती है। तुम तो अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम मुझसे दूर हो गए हो, तुम्हारे पास अब मेरे लिए समय नहीं। आप स्तब्ध होकर सोचते हैं, मैं तो उसके लिए ही सब कुछ कर रहा था। लेकिन वो नहीं देखती कि आपने क्या दिया। वो देखती है कि आप कितनी जल्दी झुक गए। और उसका अवचेतन मन आपकी इस झुकने की प्रवृत्ति को कमजोरी के रूप में आंकता है। यही है मार्टर का जाल। आप उसके दुख को कम करना चाहते हैं और वो आपको और दुखी बना देती है। आप स्थिर बनते हैं और वो अस्थिरता पैदा करती है। आप शांति लाते हैं और वो तूफान खड़ा करती है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर की छाया शांति में घुटन महसूस करती है। उसे किसी ऐसे पुरुष की तलाश है जो उसके इस अराजक मन के साथ जी सके, जो उसके भीतर के तूफान में भी अडिग खड़ा रह सके। और यदि आप हर बार उसके इशारों पर झुकते हैं, तो वो आपको उसी झुकाव में असम्मानित करती है। स्त्रियां अकेले होने से नहीं डरती, वो अस्वीकृति से नहीं डरती,
न ही उन्हें किसी पुरुष का खो जाना उतना डराता है। जिस बात से वो सबसे ज्यादा डरती हैं, वो है देख ली जाना। हाँ, जब कोई पुरुष उनकी गहराई में झांक कर उनके हर अभिनय को पहचान लेता है, हर मासूम दिखावे के पीछे की योजना को देख लेता है, तो वो डरती हैं। क्योंकि वो खुद नहीं जानती कि वो कौन सी स्क्रिप्ट फॉलो कर रही है। वो सोचती है कि वो भावुक है, ईमानदार है, लेकिन उसका मन उससे खेल खेलता है। जब वो कहती है, मैं गुस्से में नहीं हूं, और फिर भी आपको सजा देती है, तो वो खुद नहीं समझ पाती कि क्यों। जब वो कहती है, मुझे बस ईमानदारी चाहिए, और आप जब दिल खोलकर सच्चाई कहते हैं, तो वो आपसे दूर हो जाती है। ये द्वंद्व उसे भी थका देता है, लेकिन वो इससे बच नहीं सकती। और अगर आप इस जाल को पहचान लें, अगर आप उसकी छाया को दर्पण दिखा दें, तो वो आपसे डरने लगती है। इसलिए एक स्टोइक पुरुष को चाहिए कि वो प्रतिक्रिया न करे, वो उसकी भावनाओं के खेल में न फंसे। वो अपने भीतर उस स्थिरता को पैदा करे जिससे महिला की सारी रणनीति टकरा जाए। क्योंकि स्त्री को कोई शब्द नहीं बदलता, उसे केवल अपरिवर्तनीयता बदलती है। तो अब जब यह सब आप जान चुके हैं, जब प्रेम के पीछे छुपा हुआ व्यापार, आंखों की मासूमियत के भीतर छिपी रणनीति और सच्चे संबंधों की आड़ में चलता भावनात्मक युद्ध आपकी आंखों के सामने है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप टूटेंगे? क्या आप हर स्त्री को दुश्मन मानेंगे? क्या आप कटुता को अपना कवच बना लेंगे? नहीं, एक स्टोइक पुरुष ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसका उद्देश्य स्त्री को हराना नहीं है, बल्कि खुद को पहचानना है। अब आप जानते हैं, आपसे प्रेम इसलिए नहीं किया गया क्योंकि आप अच्छे थे, बल्कि इसलिए किया गया क्योंकि आप उपयोगी थे। और जैसे ही आपकी उपयोगिता घटी, वैसे ही वो प्रेम का रंग उतर गया। लेकिन अब आप उस भ्रम से बाहर हैं। अब आप किसी स्त्री की नजरों में खुद को साबित करने के लिए नहीं जिएंगे। अब आप अपने अस्तित्व की शुद्धता के लिए जिएंगे। अब आप किसी की परछाई में अपनी रोशनी को कम नहीं करेंगे। अब आप खुद अपने प्रकाश बनेंगे। जब कोई स्त्री आपको तोड़ने की कोशिश करे, तो आप पत्थर न बने, आप पर्वत बन जाएं। जब कोई आपकी भावनाओं का उपयोग आपके ही खिलाफ करे, तो आप प्रतिक्रिया न दें, आप मौन की तलवार से उत्तर दें। और सबसे बढ़कर, जब दुनिया आपको यह कहे कि तुम कमजोर हो, भावुक हो, इसलिए स्त्रियों के काबिल नहीं, तो आप मुस्कुराएं। क्योंकि अब आप जानते हैं कि कमजोरी नहीं, अनजाना होना ही खतरा था। आप अब देख चुके हैं, आप अब जाग चुके हैं। अब आपको कोई स्त्री नियंत्रित नहीं कर सकती, क्योंकि आपने उस खेल को समझ लिया है जिसका बोर्ड आपसे छुपाया गया था। आप अब वो पुरुष हैं जिससे स्त्रियां नहीं डरती, बल्कि उसकी स्पष्टता से डरती हैं। स्टोइक मोटिवेशन का यही संदेश है कि आप केवल प्रेम में न पड़ें, बल्कि प्रेम को जानें, समझें और उसमें स्वयं को खोने के बजाय खुद को पाएं। अगर ये वीडियो आपके भीतर कोई हलचल लेकर आया हो, अगर इसने आपके दिल में कोई प्रश्न, कोई गूंज, कोई चेतावनी पैदा की हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका साथ ही मेरी शक्ति है। आपका भाई, आपका शिष्य, आपका मार्गदर्शक, स्टोइक मोटिवेशन।